नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, महाभारत को जो है ऐसा लिखा गया है, गप्पों का पोथन्ना बना दिया गया। इसे गपोड़ियों ने इसमें तमाम सारी गपोड़ें भर दी हैं और जिनको पढ़ कर के और सुन कर के हंसी आती है कि जो बिल्कुल असंभव चीज़ है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी हंसी आती है और इसको जो है बड़ा धर्म की और विज्ञान की बातें बताई जाती है। जैसा कल दोस्तों आपने देखा, गरुड़ जो है एक पक्षी, वो किस तरह की करामात करता है कि हज़ारों निषादों को खा गया, अमृत लेने जा रहा है। अब वो पिताजी पूछते हैं कि बेटा कोई परेशानी नहीं, रास्ते में मिलते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं खाने पीने की, किसी बात की? कि हाँ पिताजी, मैं हज़ारों निषादों को खा गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अभी तो बहुत दूर है, अमृत लेने जाना है मुझे, स्वर्ग में है, तो वहाँ फिर मुझे देवता भी परेशान करेंगे, उनसे युद्ध भी मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे भूख लगेगी खाने के लिए, तो मुझे पक्का इंतज़ाम बताइए कुछ। तो उन्होंने जैसा कि कल के वीडियो में देखा, सरोवर बताया है, उसमें एक हाथी रहता है, एक कछुआ रहता है, जो पूर्व जन्म के मुनि हैं, ब्राह्मण हैं। वो दोनों भाई जो है लड़ते रहते हैं, कछुआ और हाथी एक दूसरे को, और बहुत ऊँचे ऊँचे उनके विशाल शरीर हैं। तो उनको कहा है कि वो जो है दोनों को, कछुओं को खा जाना, हाथी को खा जाना, और तब जो है उड़ा के ले जाना और कहीं बैठ के खाना और फिर अमृत लेने जाना। तो देखिए दोस्तों, वो सरोवर जो बताया वहाँ पहुँच जाते हैं गरुड़ जी, और इससे आगे की कथा भी बड़ी रोचक है। एक बट वृक्ष पर बैठते हैं हाथी को और उसको लेके खाने के लिए, तो वो बट वृक्ष की जो डाल है वो 100 योजन लंबी है। देखिए इतना बड़ा विशाल, 100 योजन। फिर क्या हुआ है कि उसको ले करके, तोड़ करके, कि चलो यहाँ नहीं खा रहा हूँ, बट वृक्ष को तोड़ करके 100 योजन लंबी उसको भी ले करके उड़ जाते हैं। फिर उसमें जो है ऋषि लटके हुए तपस्या कर रहे हैं, फिर उनको जो है छोड़ देते हैं। वो फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाओ, स्वर्ग में जो है आपको युद्ध करना पड़ेगा। और फिर वहाँ देवताओं का पहरा है, इंद्र का, अमृत के कुंड पे चारों तरफ बड़े बड़े हथियार ले करके। और फिर जो जब मालूम पड़ता है कि गरुड़ जी लेने आ रहे हैं, तो देवताओं से कह देते हैं इंद्र को, चलो हथियार ले करके। सारी सेनाएँ आ जाती हैं और फिर गरुड़ जी का युद्ध होता है और गरुड़ जी सबको चितपट कर देते हैं, इसको मार उसको मार, और हजारों देवी देवताओं को मार देते हैं। फिर इंद्र जो आता है, इंद्र को भी हरा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फिर वो अमृत को लेके चल देते हैं। तो इस तरह का ये बड़ा विचित्र है। आप देखिए कि कल्पना जो है कितनी उड़ान भरती है, और देखिए ये बड़ा विचित्र है। ये भी देखने का है कि कितनी बड़ी गपोड़ है दोस्तों। आप जब सुनेंगे तब आप मालूम पड़ेगी और आपको निश्चित ही हंसी आएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों उसके आगे का विवरण। कि देखिए सरोवर पर पहुंच जाते हैं हाथी और कछुआ को पकड़ने। उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। नखेन गजमेकेन कूर्म मेकेन चाक्षपतः समुत्पात चाकाशम ततः उच्चर्विहंगम। 38वां श्लोक, पृष्ठ 132, आस्तिक पर्व, और ये 23वां अध्याय, 29वां अध्याय। दोस्तों ये जो है यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर, महाभारत प्रथम खंड। तो ये जो है बहुत ही रोचक है, इसलिए मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए किस तरह से जो है गपों का भंडार है ये महाभारत। तो क्या होता है कि गरुड़ जी महाराज जो है सरोवर के जल पर पहुँच जाते हैं, देखते हैं कि बड़ा ही निर्मल जल है उसका, और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब और चहचहा रहे हैं। तदनंतर भयंकर वेग से अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करते हुए एक पंजे से हाथी को, ऐसे मामूली हाथी नहीं था, कितना लंबा चौड़ा शरीर था, पहाड़ जैसा, तो एक पंजे से क्या किया, हाथी को पकड़ा और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। देखिए फिर वे पक्षराज आकाश में ऊंचे उड़ गए। पक्षराज अब क्या होता है, पहुंच ऊपर जाते हैं तो वहीं एक बड़ा विशाल बट वृक्ष था। विशाल बट वृक्ष था, यानी बरगद का वृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा। देखिए बट वृक्ष था बहुत विशाल। उसने जब देखा कि गरुड़ जी महाराज आ रहे हैं, पेड़ों को हिलाते हुए आ रहे हैं, बड़े वेग से आ रहे हैं, और ये हाथी को और कछुए को पंजों में दबा करके ला रहे हैं, तो बट वृक्ष जो है कहने लगा। क्या कहने लगा? बट वृक्ष बोला, ऐसा महाशाखा सतयोजन मायता एतामास्थाय शाखाम त्वम खादेमो गज कच्छपो। 43वां श्लोक, बट वृक्ष बोला, पक्षराज यह जो मेरी 100 योजन तक
यानी 400 कोस 800 मील तक। देखिए सबसे बड़ी शाखा है। इसी पर बैठकर तुम हाथी और कछुए को खा लो। बट वृक्ष ने बता दिया कि महाराज आप जो है परेशान मत हो, मेरी ये शाखा जो है बहुत लंबी 800 मील लंबी है, इसी पर बैठो और दोनों को पकड़ के इस पर रख लो और खाओ। तो क्या होता है, तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्रों विहंगमों से सेवित, हजारों यानी पक्षियों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए यानी हिलाते हुए कंपायमान करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। उसी डाल पर बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़। अरे कहाँ तो अपना वजन और फिर हाथी और कछुए का वजन, वो इतनी जो है बेशक वो 800 मील लंबी थी शाखा, वो कहाँ वजन को सह पाती, टूट गई, टूटी। फिर क्या होता है, तो इसमें उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनकाद महर्षि हो ये कथाएं सुनाते हैं मन बहलाने के लिए कि महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। हाँ, टूट के कहाँ जा रही है, पकड़ लिया उसे भी। देखिए उसी में चोंच में पकड़ लिया, क्यों पैर तो पंजे तो दोनों भरे हुए थे। तो क्या होता है, उस शाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कराते हुए उसकी ओर देखने लगे, शाखा की ओर। इतने में ही उनकी दृष्टि वालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी। वालखिल्य महर्षियों पर पड़ी। शाखा पर लटक रहे थे, जो नीचे मुँह किए उसी शाखा में लटक रहे थे शंभू की तरह। वो भी तपस्या कर रहे थे। वालखिल्य ऋषि जी लटके हुए थे। तो क्या होता है कि तपस्या में तत्पर हुए उन ब्रह्म ऋषियों को बटकी शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वधन हो जाए, कहीं ये मरमराए नहीं जाए, इसमें से शाखा में से टपक के गिर जाए और मेरे ऊपर जो है इसका पाप आ जाए। यह गिरती हुई शाखाएं ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी, अगर मुझसे गिर गई तो छूट गई तो। यह विचार कर वीरवर पक्षराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। देखिए अब चोंच कितनी बड़ी होगी कि 800 मील लंबी, उस पर हाथी भी और वो कछुआ भी, वालखिल्य ऋषि भी सब लटक रहे। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था। अब वो वालखिल्य ऋषि तो बचा नहीं थे उन्हें, गरुड़ जी को तो जो है अपनी चोंच में दबा ली, जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित उठे। उनके वाह, ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए थे। उनके हृदय में कंप छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की कि ये आकाश में विचरने वाले सर्प भोजी पक्षराज भारी भार लेकर उड़ रहे हैं। भारी भार तो लेकर उड़ ही रहे थे, हाथी को, इसको, महर्षियों को, इतनी बड़ी शाखा को। इसलिए गुरुम आदाय उड्डीना इति गरुड़, यानी जो बड़ा भारी वजन लेके उड़े उसका नाम गरुड़ है। ये नाम जो है उन महाराजाओं ने, जो महर्षि थे, उन्होंने दे दिया, ये गरुड़ कहलाएंगे, उन्होंने दे दिया नाम। तदनंतर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए, हिलाते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेक देशों में उड़ते पड़े। जब जापानी, फ्रांस, इटली वगैरह जो है, फ्रांस, रूस वगैरह, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह, होलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सब देशों में उड़ते फिर रहे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं भी बैठ न सके। अब जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वालखिल्य ऋषि टपक जाएंगे तो वो पाप लग जाएगा, मर गए तो। और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुँचे। गंधमादन पर्वत पर पहुँचे। अब इसका कोई अता पता नहीं है आजकल कहाँ ही है। वहाँ उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। देखो फिर मिल गए कश्यप जी। रास्ते में पिता ने भी पुत्र को देखा। पक्षराज का स्वरूप दिव्य था। ये वेद तेज पराक्रम और बल से संपन्न और मन वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। अपने
गरुड़ जी के पुत्र के बारे में देख रहे हैं। तो कश्यप जी बोला, बेटा कहीं दुस्साहस का काम न करने बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले ये बाल खिल्य महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डालें। बेटा जी क्या कर लाए तुम, ये शाखा को कहाँ से तोड़ लाए, ये टपक गए तो तुम्हें भस्म कर देंगे। तदनंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए बाल खिल्य मुनियों को प्रसन्न किया, और उनको प्रसन्न किया तो वो डाल छोड़ के चले गए अपने तपस्या करने हिमालय पे। आगे जो है वो उड़ रहे हैं। तो गरुड़ बट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच से लेकर जा रहे थे वो इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। देखिए लेखक को कितना अनुभव है कि वो लिखता है कि जिसको गरुड़ चोंच में लेके उड़ रहे थे बट वृक्ष की। अब बताइए इस बात को लिखने से कौन सा लाभ हो रहा है पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, क्या लाभ हो रहा है। अब कोई मामूली भी आदमी सोचेगा कि कितनी फेंकी गई, कि गरुड़ जिस चोंच में लेके जा रहा, पंजों में तो हाथी और विशाल कच्छप हैं। अब जिस बट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उस पर ये लपेटी नहीं जा सकती थी, उसे कवर नहीं कर सकती थी। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी गंधमादन पर। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। गंधमादन पर्वत, उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा करने लगे। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर जो महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। देखते जाइए दोस्तों, एक पक्षी का, गरुड़ का कारनामा। जिस तरह से हनुमान को दिखाया गया है ऐसे ही इसको भी दिखाया गया है। वो बानर थे, ये थे, और इनके चित्रों में इनकी शक्ल भी थोड़ी चोंच बड़ी है, नहीं वो ही हनुमान जैसा ही काया कद काया इनकी दिखाई गई है। तो उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वृक्ष गिर गए, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी 800 मील की। तो तमाम वृक्ष जो है घायल हो गए, टूट गए। वे अपने सुवर्णमय फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पाते थे। तो वहाँ क्या है, तदनंतर पक्षराज गरुड़ ने उस पर्वत की एक चोटी पर बैठकर दोनों हाथी और कछुए को खाया। यहाँ जो है उन्होंने रास्ते में एक उस पर्वत पर एक ऊंची चोटी पर डाल को रखा और कछुए को और हाथी को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। अब इनका तो माना जा सकता है पक्षी तो उड़ेगा ही, अब हनुमान का बानर होते हुए उड़ना और तमाम इस तरह के पर्वत को उठा लाना, ये करना वो करना, तो ये क्या समझ में नहीं आती ये बातें। कितनी कल्पना है ये, देखिए पक्षी को कितना विशाल बना दिया गया। अभी तो आप आगे देखिए कि सारे देवताओं से किस तरह से टक्कर लेते हैं ये गरुड़ जी, सबको मार मार के नष्ट कर देते हैं, इंद्राज के होश उड़ा देते हैं इंद्र जी के। तो ताबुभौम भक्षित्वाम तुषः तार्क्ष्यम कूर्म कुंजरो ततः पर्वत कूटाग्रादुत्पातः महाजवः। 31वां श्लोक। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ चले। उस समय देवताओं के वहाँ बहुत से भयसूचक उत्पात होने लगे। अरे ये क्या भाई, कौन आ रहा है ये? वहाँ तो बड़ी खलबली मचने लगी, उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। ओ देखिए इंद्र का जो है वज्र जल उठा भय से, जी क्या बला आ रही है भाई। आकाश से दिन में ही देखिए क्या क्या होता है, आकाश से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्काएं गिरने लगी। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण तथा और जो देवता हैं उन सब के आयुध परस्पर जो हथियार थे वो उपद्रव करने लगे, जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी, इतना तो तब भी नहीं हुआ था। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगी। देखिए पता नहीं क्या खा के लिखा था जी। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज़ में विकट गर्जना होने लगी।
देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के भी देवता पर्जन्य खून की वर्षा करने लगे। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी आकाश में विकट गर्जना होने लगी। निरभ्रमेव चाकाशम प्रजगर्ज महास्वनम देवानापि देव सो अप्यवर्षतः सोणितम। 36वां श्लोक, पृष्ठ 135। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज़ में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए। अब देखिए आप दोस्तों, उनके तेज नष्ट होने लगे। देवताओं के उत्पात कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगीं। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी यानी अपने गुरु जी से इस प्रकार बोले। क्या बोले? किमर्थम भगवन घोरा उत्पाता सहसो स्थिता न च शत्रुम प्रपश्यामि युधि यो न प्रदर्शियेत। 39वां श्लोक। क्या बोले इंद्र जी? इंद्र ने पूछा, भगवान सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। हे गुरुजी, ये क्या भला है? ये क्या होने वाला है? हमें कौन तिरस्कार करने आ रहा है? हमें तो कोई ऐसा नहीं दिखता जो धरती पर और स्वर्ग में यहाँ तक आकाश मंडल में कोई हमें जो है तिरस्कृत कर सके। तो बृहस्पति जी कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं? देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और बिनता के पुत्र परीक्षराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने यानी चुराने के लिए अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। तो बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं। इंद्र, वो तुम रोक नहीं पाओगे। वो समर्थो बलनाम श्रेष्ठो हर्तम सोमम व्यांगमम सर्वम संभावायम्यम सिमनम साध्यमपि साधीयत। 42वां श्लोक। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत ले जाने में समर्थ है। इंद्र, मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। तो बृहस्पति जी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले यानी गार्डों से देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने को आ रहे हैं। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सकें। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। फिर भी आज जो है कहीं इंद्र और देवता दिखाई नहीं देते हैं। अमृत को पीते रहते थे तो ये पीते पीते अमर हो जाने चाहिए थे। कहाँ है वो स्वर्ग, कहाँ है वो इंद्र, कहाँ है उनके और देवता? तो क्या होता है, आगे सचेत कर दिए सारे पहरेदार गार्ड जो है, हथियार लेके तैयार रहो। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए, यानी सुरक्षा प्रहरा जो है कड़ा कर दिया गया। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहाँ डट गए। मनस्वी देवता विचित्र सुवर्णमय तथा बहुमूल्य वैदूर्यमणिमय कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान देवताओं ने मजबूत चमकीले चमड़े के बने हाथ के मोजे, देखिए ये पहली बार सुन रहे हैं हम, चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए। नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। देखिए, एक गरुड़ के मारे सारे देवताओं में खलबली मच गई। सारे जो हथियार ले लेके सारे अपने जो अंग वस्त्र पहन करके तैयार हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सबोर आग की चिंगारियां धूम्र सहित लपटें उठ रही थीं। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। तो आगे क्या होता है दोस्तों कि दूसरे देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांत भांत के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे
उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे थरथर। उनके सभी आयुध यानी हथियार आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहाँ विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमेत आत्मा भौमन विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। विश्वकर्मा जी भी अमृत के पहरे पर बैठे हुए थे। वे पक्षराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके विश्वकर्मा जी उनके पंख चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए। बस पहले जो है विश्वकर्मा जी आ गए लपेटे में और उनको जो है चोंचों से अपने नखों से और पंखों से मार मार के घायल कर दिया। तदनंतर पक्षराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। आप देखिए दोस्तों, करिश्मा देखिए महाराज गरुड़ जी का। उस धूल से आच्छादित होकर धूल ही धूल कर दी, अंधकार हो गया पंख हिलाते ही, और सारे देवता जो है धूल में अटपटे हो गए, धूल में गिर गए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अमृत की रक्षा करने वाले जो गार्ड देवता थे इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ नहीं देख पाए। इस तरह गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों और चोंचों से मार मार के देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाले, सारे अंग भंग कर दिए, अस्त व्यस्त कर दिए, मार मार के सारे अंग फाड़ डाले, विदीर्ण कर डाले। किससे? केवल अपनी चोंचों की और पंखों की मार से। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, पवन देव आओ, तुम इस धूल की वृष्टि को हटाओ जल्दी, इतनी तेज सी आंधी चला दो, तेज वायु चला दो कि जो छट जाए फटाफट जो है, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही बस का है मरुत जी। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। अथ वायुर्पोवाह तद रजस्त्रसा बलि तदो वितमिरे जाते देवा शकुन मार दिया न। 9वां श्लोक। तो क्या होता है, तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया, इससे वहाँ फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देखिए कितने देवता थे पूरे स्वर्गलोक के, तमाम अस्त्र शस्त्रों को लेकर अकेले पक्षीराज से भिड़ रहे हैं और पक्षीराज जी जो सबको चोंचों से पंखों से ही मारे दे रहे हैं। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। अब गर्जना कहाँ करते हैं, वो तो अपनी धुन में बोलते हैं। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पक्षराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए, उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर यानी ठीक सिर के ऊपर खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टे, परेग, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। तो क्या होता है, तो भी पक्षराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विनतानंदन गरुड़ ने मानव देवताओं को जला डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। छाती के धक्कों से ही और पंखों से गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से क्षत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग गए, कुछ पूर्व दिशा की ओर, कुछ पश्चिम की ओर। वासुओं और रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली, आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भाग गए तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद सा भगदड़ मच गई देवताओं में, डर के मारे जो है कि प्राण बचाओ, भागने लगे चारों दिशा में। इसके बाद आकाशचारी पक्षराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद रेणुक शूरवीर कृथन तपन उलूक सुसन निवेश प्ररुज तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विनता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। अब ऐसे गरुड़ कहाँ गए, अब तो ये वैसे ही हैं छोटे मोटे से, ये तो कुछ भी नहीं बढ़ा पाएंगे। पक्षराज उन सब के प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े
तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। यानी सबके प्राण लेकर देवताओं के जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े, तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। अमृत के चारों ओर आग जल रही थी। जब मर गए सारे, उनके सारे के प्राण हल लिए देवताओं के, वह आग अपनी लपटों से वहाँ के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी, आकाश तक उठ रही थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थीं। तो वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में, देखिए आप ध्यान से, तब ततो नवतीर्मुखानां कृत्वा महात्मा गरुड़स्तरश्वी नदी समापीय मुखे स्तस्ते सुशीघ्रमागम्यम पुनर्जवेन। 24वां श्लोक। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके, देखिए करिश्मा देखिए आप, ऐसे पक्षी से कोई जीत पाएगा? क्या कर लिया? 8100 मुख, और ये लेखक ने सब गिन लिए थे उस समय। 8100 मुख प्रकट करके, यानी 8100 चोंच बना ली। उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया। देखिए अमृत की तो बात छोड़ो, सारे नदियों का जल पी गए इतनी चोंचों से। और पुनः बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक वहाँ आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। चोंचों से भर लाए पेट में सारे समुद्रों का जल, नदियों का जल, उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया। यानी 8100 मुख से नदी का जल, नदियों का पूरा जल पी करके, और आ करके जहाँ आग जल रही थी अमृत कुंड के चारों ओर, उस पर उड़ेल दिया। ये देखिए करिश्मा। और उस जलती आग पर जब सब जल उड़ेल दिया, इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्ष वाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुँचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहाँ अमृत था उस स्थान में घुस गए। छोटा सा रूप बनाया, आग बुझा दी, घुस गए। देवता और जितने प्रहरी थे सब मार दिए। उन्होंने देखा अमृत के निकट अब वहाँ क्या है, वहाँ अभी और मामला जो है सुरक्षा का है। क्या हो रहा था? अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है, उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं, वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। छोटा रूप रख लिया था चींटी के समान, और उसमें देख रहे थे कि अब ये घूम रहा है चक्र जो है, इसमें बड़े बड़े छुरे लगे हुए हैं, काट देंगे ये। तो वो देख रहे हैं कि किस छिद्र से घुसा जाए। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहाँ चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए 2 श्रेष्ठ वहाँ, और आगे देखिए अभी सर्प नियुक्त किए गए थे। 2 सर्प भी पहरा दे रहे थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीवें, दैदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थीं सर्पों की। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे, वो भी पराक्रमी होंगे। उनके नेत्रों में विष भरा था, नेत्रों में भी विष भरा था। देखिए वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा और सोचा होगा ये तो मौज आ गई, यहाँ और 2 खाने को मिल गए। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे सर्प जो है वे निरंतर एक तक दृष्टि से देखा करते थे, निगरानी किया करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं। क्यों बंद होंगी? सर्पों के तो वैसे ही पलक नहीं होते हैं। उनमें से एक भी जिसे देख ले हुआ तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंक कर, वहाँ भी धूल झोंकी, उनकी आंखें बंद कर दी धूल से, और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महाक्रमी विनता कुमार ने वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहाँ से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया। देखिए अमृत को कैसे पी लेंगे, सांपों के लिए ले जा रहे हैं।
और सांपों को 2 को मार दिया यहाँ। केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से निकल लिए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में भिन्नतानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। ले जाते हुए भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपतारेत पराक्रम से बड़े संतुष्ट हुए। धन्य हैं गरुड़ जी, आप दूसरों के लिए अमृत ले जा रहे हैं, खुद नहीं पी रहे हैं। विष्णु भगवान संतुष्ट हो गए और उनके वाहन थे। अब देखिए आगे की कथा भी बड़ी विचित्र है। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ गरुड़ जी। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने वर मांगा, क्या प्रभु, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊँ, मुझे अपने ध्वज में रखो। इसीलिए विष्णु के ध्वज में गरुड़ का चिन्ह होता है। अच्छा, इतना कहकर वे ये सब जो है बना दी हैं, सब जहाँ की तहाँ जो है फिट कर दी गई हैं। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूँ बोले, भगवान नारायण से फिर बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ, ये भी वरदान दो। एक तो ध्वज में हो जाऊँ, एक अजर अमर हो जाऊँ बिना ही अमृत पिए। तब भगवान विष्णु ने वृंदानंदन गरुड़ से कहा, एवमस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु से फिर कहा, क्या कहा, देव मैं भी आपको वरदान देना चाहता हूँ, आप भी तो लो, आप 2 वरदान दे रहे हैं। भवते अपि वरम दद्याम वृणो तुम भगवान अपि तम बब्रे वाहनम विष्णुम गुरुर्मत्यम महाबलम। 16वां श्लोक 142 पृष्ठ आस्तिक पर्व। मैं देव मैं भी आपको वरदान देना चाहता हूँ विष्णु जी, भगवान कोई भी वर मांगो। तब श्री हरि ने महाबली गरुत्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। देखिए क्या विचित्र वर मांगा, तुम मेरे भैया सवारी बन जाओ, वाहन बन जाओ, ढोते रहो मुझे, मेरे को तो यही वरदान दे दो, क्योंकि मुझ पर कोई वाहन नहीं है, मेरे वाहन बन जाओ। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहाँ से वेगपूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगातार चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खगश्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। जब से कहाँ था इंद्र, इतना युद्ध हो गया, सारे मार डाले, कहाँ छिपा बैठा था। अब जो रास्ते में मिल गया, जब देखा कि गरुड़ जी जा रहे हैं तो उस पर जो है वज्र का आघात कर दिया। बेहंग वर प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुरवाणी में इंद्र से कहा, घायल होकर के भी देखिए, देवराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उन महर्षि का सम्मान दधीच का मैं अवश्य करूँगा। देखिए कितना ज्ञानी था। सत्कृतो इंद्र, ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूँगा। इसीलिए मैं अपनी एक पंख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूँ। जाओ, तुमको मैं माफ़ करता हूँ और अपनी एक पंख, जिसका तुम कहीं आदि अंत नहीं पा सकते, एक पंख तुमको दिए देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। क्या होगी यार, इतना विशाल शरीर। ऐसा कहकर पक्षराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। ले भाई इंद्र। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ। प्राणियों को क्यों हुआ, सब देवताओं को हुआ, मरे मराए जो पड़े थे। प्राणी कहाँ से आ गए वहाँ, ये तो प्राणी तो यहाँ होते हैं मृत्युलोक में। और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। एक तो वहाँ बालखिल्य ऋषियों ने कर दिया कि बाहर ढोने वाला जो है गरुड़ हो गया। एक जो है गरुड़ का नामकरण यहाँ कर दिया पंख के कारण। कैसे कि वह सुंदर पंख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पंख है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात। गरुड़ का एक नाम क्या पड़ा, सुपर्ण। पर्ण माने पंख, सो माने सुंदर। जिसका सुंदर पंख है वो गरुड़ महाराज हैं। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, ओ यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। इंद्र अब तक जानता ही नहीं था कौन है गरुड़। इतने बड़े महान व्यक्तित्व को इंद्र नहीं जानता था। आज कह रहा है, अरे भाई आज मालूम पड़ा ये तो पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, विप्रवर, मैं तुम्हारे विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। अब जो है इंद्र होश में आ रहा है। उसने कहा, भाई तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हारे साथ मित्रता स्थापित करना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए आज का प्रसंग ये आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अधिकाधिक मित्रों में भी शेयर करें दोस्तों। और ऐसे ही प्रवचन सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही।
सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।